अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, अल्लाह का करम है कि 11 मई को जो मेरा कोरोना वायरस का टेस्ट आया था, वो जो मेरे लिए कहा गया कि पॉजिटिव आया है। रिपोर्ट मेरे पास नहीं है, लेकिन मुझे बताया गया सिर्फ कि भाई आपका और आपके साथ 2 और रिपोर्टर्स का पॉजिटिव आया है। मैंने उनसे कहा कि मुझे रिपोर्ट तो दो, मैं देखूं तो सही, क्योंकि रिपोर्ट इस तरह नहीं होता कि आपको फोन पे बताया जाए। रिपोर्ट तो पेज होता है, कोई रिपोर्ट का वो पेज तो दिया जाए, मुझे रिपोर्ट दी जाए, वो मुझे नहीं दी गई। मैं बहरहाल एहतियातन क्वारंटाइन हो गया। 14 तारीख को ये मुझे बताया गया, 14 मई को, और आज 17 मई है। मैं क्वारंटाइन हूँ, अपने कमरे में बंद हूँ। कल 16 मई को मैं चला गया शौकत खानम के लैब पे और वहां पर अपना टेस्ट दिया दोबारा। ये मेरा टेस्ट रिपोर्ट है जो अल्हम्दुलिल्लाह नेगेटिव आया है। अब NIH से सरकारी जो रिपोर्ट है, जो मुझे मिली नहीं है अभी तक, लेकिन जिम्मेदारों ने मुझे बताया कि डॉक्टर्स ने उनको फोन करके, जिम्मेदारों ने मतलब जो हमारे PRA के पार्लियामेंट्री रिपोर्टर्स एसोसिएशन है, जहां पर पार्लियामेंट हाउस में मैंने कोरोना का टेस्ट कराया था, वहां पर मुझे बताया गया, वहां से ही तमाम तीनों रिपोर्टर्स को कि आपका पॉजिटिव आया है। तो हम क्वारंटाइन हो गए। हजारों फोन कॉल्स का सिलसिला शुरू हो गया। अब मैं तो बड़ा एंजॉय कर रहा था, मुझे कोई घबराहट नहीं हो रही थी। मैं चस्के ले रहा था, मजा ले रहा था। मैंने कहा यार, मेरे में न बुखार है, न कोई जुकाम है, न कोई खांसी है, न कोई जिस्म में दर्द है, न कोई सर में दर्द है, न कोई घबराहट हो रही है, कोई जरा बराबर भी 0.000.1 कोई मेरे में कोई अलामत हो तो मुझे घबराहट हो। बच्चे भी हंस रहे थे, बच्चों को मैंने तसल्ली दी। मैंने कहा शांत रखें, ये कोरोना वायरस का टेस्ट, इनकी किट्स का कोई भरोसा नहीं है। मैं पहले भी प्रोग्राम कर चुका हूं, कई प्रोग्राम, लेकिन ये आप मेरे हाथ में है, आप पढ़ सकते हैं। ये मोहम्मद इसाक सोलंकी जाहिर है मेरा नाम है, और ये नॉन रिएक्टिव लिखा हुआ है। रिपोर्ट जो है इसमें रिजल्ट आया है। अब मुझे समझ में नहीं आ रही इनकी क्रेडिबिलिटी क्या है, किट्स की, और इनकी टेस्ट की क्रेडिबिलिटी क्या है। मैंने आज ही अपने PRA के दोस्तों को कहा कि मुझे रिपोर्ट दें, क्योंकि हमें जो रिपोर्ट दी गई थी, जो बताया गया, जो भेजा गया, वो आप खुद देख सकते हैं कि एक पेज है, उसमें 25-30 नाम लिखे हुए हैं, और उन नामों में 3 रिपोर्टर्स के इकट्ठे नाम लिखे हुए हैं, और उन तीनों इकट्ठे जो नाम हैं उन पर येलो मार्कर के साथ इस तरह लकीर लगा दी गई है, येलो मार्कर के साथ, और फोन करके कहा गया कि भाई आपका रिपोर्ट जो है वो पॉजिटिव है। अब येलो मार्कर के साथ किसी का नाम येलो मार्कर लगा दें तो जाहिर है येलो मार्कर लेबॉर्ट्री से तो नहीं निकलता ना। येलो मार्कर लेबॉर्ट्री तो नहीं लगाती, वो तो किसी डॉक्टर ने, किसी बंदे ने, किसी टेस्ट करने वाले ने येलो मार्कर लगा दी होगी। तो येलो मार्कर लगाना ये कोई नेगेटिव या पॉजिटिव का क्राइटेरिया तो है ही नहीं। ये मुझे समझ में नहीं आ रहा, मुझे ये रिपोर्ट देने से क्यों कतरा रहे हैं। जो मुझे कहा गया कि पॉजिटिव आई है और अभी तक मुझे नहीं मिली। अली शेर है हमारे PRA के इतला सेक्रेटरी, उनको भी मैंने रिक्वेस्ट की कि भाई मुझे दें, रिपोर्ट दो दें, तो उन्होंने कहा कि शायद डिस्पेंसरी में होगी। मैं पार्लियामेंट हाउस की डिस्पेंसरी में 12 तारीख को गया था टेस्ट चेक कराने, 13 तारीख को भी गया टेस्ट रिपोर्ट लेने, तो उन्होंने कहा कि रिपोर्ट अभी नहीं आई। मैंने वहां पर दर्जनों सैकड़ों रिपोर्ट्स देखी, इसी तरह के पेज थे। हर एक शख्स का जिसने टेस्ट कराया है उसका एक अलग पेज, पूरी रिपोर्ट एक पेज था जिसपे पॉजिटिव नेगेटिव हर चीज, पूरी डेटा जो है वो डिटेल लिखी हुई थी। इस तरह का हमारा पेज हमें अभी तक NIH वाला नहीं मिला, तो एक तो डाउटफुल था। फिर मुझे कहा गया PRA की तरफ से, अपने दोस्तों की तरफ से, कि आपकी रिपोर्ट में ये लिखा गया है कि आप बॉर्डर लाइन पे हैं, इधर भी जा सकते हैं, इधर भी, यानी पॉजिटिव में भी जा सकते हैं, नेगेटिव में भी जा सकते हैं। मैंने कहा क्या मतलब, रिपोर्ट या नेगेटिव होती है या पॉजिटिव होती है, बॉर्डर लाइन तो मैं पहली दफा सुन रहा हूं। फिर मुझे कहा गया कि नहीं, उसमें ये लिखा हुआ है कि मस्ट बी रिपीटेड, यानी रिपीट करानी है हर सूरत में। फिर फोन करके कहा गया कि आप तीनों रिपोर्टर NIH चले जाओ। ये कल की बात है।
यानी 16 तारीख को, 16 मई को मुझे कहा गया कि आप भी, नासिर नकवी साहब भी और रिजवान गलजई जो हैं एक्सप्रेस टीवी के, वो तीनों आप चले जाएं। NIH डॉक्टर से बात हुई है हमारी और वो आपके रिपीट होंगे, उसके बाद ये आपका क्लियर होगा। मैंने सोचा कि जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। मैंने अपने तौर पर डिसाइड कर लिया कि मैंने NIH सरकारी टेस्ट कराने मुफ्त वाली, मैंने नहीं जाना, तो मैं नहीं गया। नासिर नकवी से मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि मैं तो करा के आया हूं। अब नासिर नकवी दोबारा वहां पर ही देकर आए हैं, लेकिन मैंने फिर यह किया कि कल शौकत खानम चला गया उनकी लेबॉर्ट्री पे और वहां पर टेस्ट देकर आया। आज मुझे 7:30 बजे ये रिपोर्ट मिली है जिसमें नेगेटिव लिखा हुआ है। मैंने फिर NIH के जो मेरे यार दोस्त हैं वहां पर, उनको ये कॉपी भेजी। जो पॉलीक्लिनिक हॉस्पिटल है वहां पर डॉक्टर्स मेरे यार दोस्त हैं, वाकुफकार जानने वाले, उनको रिपोर्ट मैंने व्हाट्सअप की। मैंने कहा ये रिपोर्ट आई है, तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल मुबारक हो आपको, आपकी नेगेटिव है। अब मुझे ये बताएं कि मैं घर में क्वारंटाइन हो गया एहतियातन कि भाई पता नहीं क्या रिपोर्ट आई। मैंने एक वीडियो भी बनाई थी, दोस्तों को बताया था, उस दिन भी हंस रहा था कि भाई ये रिपोर्ट्स, इनकी क्रेडिबिलिटी का मुझे तो डाउट है। पूरी दुनिया में क्रेडिबिलिटी इनकी किट्स की या रिपोर्ट्स की वो कोई अच्छी नहीं है। एक जगह पे हजारों ऐसे केसेस हैं कि एक जगह से एक करा के आओ तो पॉजिटिव आ रही है, उसी दिन ही दूसरी जगह से करा के आओ तो नेगेटिव आ रही है, एक जगह से करा के आओ तो नेगेटिव आ रही है, दूसरी जगह से करा के आओ तो पॉजिटिव आ रही है। इस तरह बहुत सारे केसेस सामने आ रहे हैं, शिकायत आ रही हैं। मेरा केस भी इसी तरह का ही है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल फिट हूं, अभी भी उसी तरह ही हूं जिस तरह हमेशा होता हूं। न मुझे बुखार, न जुकाम, न खांसी, न सर में दर्द, न घबराहट, न कोई गले का जायका खराब, न जिस्म में दर्द, किसी किस्म की कोई फीलिंग जरा बराबर भी 1% भी नहीं है। मुस्तफा नवाज खोखर हैं हमारे सेनेटर पीपल्स पार्टी के, बिलावल भुट्टो जरदारी के तर्जुमान, उन्होंने 2 दफा कॉल की, शाकिर भाई कैसी है तबीयत। मैं हंस रहा था, मैंने कहा सर जी एक बात तो बताएं। मैंने कहा चाक चंगा भला, अच्छे चंगे भले को भी अगर आप ये कहो, बार बार 1000 फोने जाएं उसको कि बस सर जी अब तबीयत कैसी है आपकी, अब तबीयत कैसी है, तो अच्छा चंगा भला जो है ठीक ठाक बंदा, वो भी मैंने कहा साइको पेशेंट बन जाएगा। बाहर निकलो तो टैक्सी वाला टैक्सी में बैठने नहीं देगा, टैक्सी वाले को फोन करो तो वो आने के लिए तैयार नहीं होगा। बच्चे बाहर मार्केट में जाएं आपके, तो बच्चों के साथ मार्केट वाले मतलब इस तरह डील करें कि आपके घर में कोरोना का पेशेंट है, और मोहल्ले में मतलब लोग अवॉइड करें। तो जाहिर है जब इस तरह के चंगे भले बंदे के साथ इस तरह डील करोगे और हजारों फोने जाएं कि अब तबीयत कैसी है, तो वो तो बीमार होगा ही। तो मैंने कहा मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हूं, कुछ भी नहीं हुआ, उसी तरह ही हूं जिस तरह हमेशा होता हूं। तो लेकिन बहरहाल मैंने अभी एक टेस्ट तो करा दिया है, ये नेगेटिव आ गया है। मैं एहतियातन अभी भी कोशिश कर रहा हूं कि क्वारंटाइन ही रहूं, और इसके बाद फिर हफ्ते के बाद 4-5-6 दिन के बाद मैं एक और भी टेस्ट करा दूंगा किसी और लैब से भी, ताकि मेरी भी तसल्ली हो। लेकिन ये डाउटेबल और मशकूक हैं इनके टेस्ट जो हैं, ये सबूत है इस बात का। ये तो मैं जर्नलिस्ट हूं, मैं अपना प्रोग्राम भी कर रहा हूं। मैंने अगर मेरी पॉजिटिव मुझे बताई गई तो वो भी मैंने आपको साथ शेयर की, प्रोग्राम किया। लेकिन जो लोग जिनकी वॉइस नहीं पहुंच सकती, जो वीडियो आपके साथ शेयर नहीं कर सकते, प्रोग्राम नहीं कर सकते, जो मीडिया के लोग नहीं है, आम आदमी है, उनके ऐसे कितने केसेस होंगे जो जिनमें वायरस नहीं होगा, जो लेकिन इसी तरह ही उनको पॉजिटिव करके भेज दिया होगा। आप इसमें से अंदाजा कर सकते हैं। लेकिन ये अफसोसनाक बात है कि अगर पॉजिटिव आया भी, फर्ज करें आ भी जाए, तो उसको बंदे को रिपोर्ट तो दो। मुझे रिपोर्ट दी नहीं गई NIH वाली, और इस तरह लकीर दे के येलो मार्कर के साथ कि भाई आपकी रिपोर्ट जो है वो पॉजिटिव है। अब दूसरी प्राइवेट लैब से कराई है, तो वो शौकत खानम से, तो वहां से रिपोर्ट नेगेटिव आई है। तो ये हाल है इनका टेस्टों का और इनके लेबॉर्ट्रीज का। तो बहरहाल ये अल्हम्दुलिल्लाह मैं शुक्र कर रहा हूं अल्लाह का कि एक रिपोर्ट तो शौकत खानम से तो मेरी नेगेटिव आ गई है। मैं आपके साथ इसीलिए शेयर कर रहा हूं क्योंकि जो पॉजिटिव की रिपोर्ट बताई गई थी वो भी आपके साथ मैंने शेयर की थी। तो मुझे बहुत सारे लोग परेशान भी हुए थे, लेकिन मेरे वीडियो में मेरा कॉन्फिडेंस, मेरी बात करना, अंदाज़े बयां
और उसको देखकर वो दोस्त मेरे जो हैं अजीज रिश्तेदार वो समझ रहे थे कि यार ये ठीक ठाक है, इसको कोई वाकई वायरस नहीं है, बीमारी नहीं है। ये तसल्ली तो उनको हो रही थी। मैंने वीडियो बनाई भी इसलिए थी क्योंकि जितनी फोनें आ रही थी, फोन कॉल्स आ रही थी, मैंने कहा कि जरूरी समझा कि लोग परेशान होंगे। फोन कॉल्स पर अंदाजा नहीं होता कि तबीयत कैसी है। मैंने कहा वीडियो में बंदा खुद बोल रहा होगा तो अंदाजा हो जाता है। तो मैंने तसल्ली देने के लिए दोस्तों को, अजीज रिश्तेदारों को, अपने प्यारों को वीडियो बनाई थी। अभी ये वीडियो भी इसलिए बना रहा हूं कि ताकि आपको पता चले कि मेरा जो कोरोना वायरस का टेस्ट है वो नेगेटिव आ गया है। बाकी मैं क्वारंटाइन में हूं। जो मुझे क्वारंटाइन में दोस्तों ने एक इंटरव्यू किया था मैंने वकार अली सैयद का, तो उन्होंने जो मुझे देसी टोटके और जो मेडिसिन वगैरह जो दोस्तों ने बताई हैं वो भी मैं यूज कर रहा हूं। अभी मजीद मैंने क्वारंटाइन का 14 दिन तो पूरा करना है। आज 14 तारीख को मैं क्वारंटाइन हुआ, 14, 15, 16, 17 4 दिन मुझे हो गए हैं। तो 11 तारीख को पहला टेस्ट कराया था, फिर 16 तारीख को मैं दूसरा ये टेस्ट करा के आया हूं, तो ये नेगेटिव आ गया है। अभी मैंने जिस तरह क्वारंटाइन में मैं बैठा हुआ हूं, आपको बाद में मैं अगली वीडियो में बताऊंगा जब क्वारंटाइन मेरा पूरा होगा कि क्वारंटाइन में किस तरह मैंने अपने आप पर लॉकडाउन किया था, कितना सख्त लॉकडाउन किया था मैंने अपने आप पर। बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह रिपोर्ट मेरी नेगेटिव आ गई है। ये आप दोस्तों को भी मुबारक हो, आपकी दुआएं हैं और आप दोस्तों की मेहरबानों की दुआओं के नतीजे में कोरोना वायरस से मैं अल्हम्दुलिल्लाह बच गया हूं। बहरहाल उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, अपडेट करता रहूंगा। तब तक इजाजत चाहता हूं। अल्लाह हाफिज।